बैटमैन इज द लास्ट होप ऑफ डीसी और मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं क्लियरली समझा सकता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि डीसी कभी मार्वल के साथ कम्पीट नहीं कर सकती तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत हो, क्योंकि मार्वल के पास जितने भी तगड़े तगड़े कैरेक्टर्स है वो हमें ऑलरेडी टीवी और सीरीज के अंदर दिखा दी गई है। लेकिन डीसी के पास, डीसी के वार्डरोब में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि लिटरली आज के टाइम पे धूलगार है, जहाँ पे इनके मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स बस सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, लैंटर्न्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास बहुत सारे अनलिमिटेड स्टोरी लाइन्स है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनकी मूवीज मार खा रही है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। आज से लगभग 8 साल पहले डीसी की कोई भी मूवी रिलीज होती थी तो वो लगभग $1 बिलियन तो कमा के ही जाती थी, जहाँ पे एक्वामैन, वंडर वुमन जैसी मूवीज $1 बिलियन का मार्केट कैप्चर कर चुकी है। लेकिन कंपेयर टू दैट आज अगर आप डीसी यूनिवर्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं इनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे लड़खड़ा रही है। देखो इनके डाउनफॉल के पीछे ना डीसी का ही बहुत बड़ा हाथ है, जहाँ पे सबसे पहले डीसीयू जो कि डीसी को बहुत ही ज्यादा पैसे कमा के दे रहा था, इन्होंने उसी को खत्म कर दिया। और इसके पीछे एक बहुत ही घटिया रीजन है। देखो डीसीयू बहुत ही तगड़ा चल रहा था, हर एक मूवी लाइनअप थी और सारे बिलियन डॉलर्स में कमा रहे थे, जहाँ पे मैं मानता हूँ कि इनके पास कभी भी एक प्रॉपर लाइनअप नहीं होता, जहाँ पे हर एक मूवी सेपरेटेड होती है और इनके अंदर ना के बराबर कैमियोस होते हैं। आप कहीं से भी डीसी का मूवी कोई भी उठा लो, आप उसको इजीली देख पाओगे। और कहीं ना कहीं यही जैक स्नाइडर की प्लान थी। डब्ल्यू भी ये चाहता था कि हर एक मूवी सेपरेट बनाया जाए, लेकिन जैक स्नाइडर फिर भी सबको एक साथ समेट के रख रहा था। लेकिन इन्होंने जैक स्नाइडर को ही हटा दिया जब उसकी सबसे बड़ी फिल्म जस्टिस लीग आने वाली थी, जहाँ पे जैक स्नाइडर जब जस्टिस लीग के मूवी के अंदर काम कर रहे थे तो बीच मूवी के अंदर ही उनकी बेटी सुसाइड कर लेती है, जिस वजह से उनको वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ता है। अब डब्ल्यू भी चाहते तो वो जैक स्नाइडर को रेस्पेक्ट करके उनके लिए वेट कर सकते थे ताकि वो फिर से कम बैक करे और वो जस्टिस लीग को कंप्लीट करे अपने विजन के अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने मार्वल एवेंजर्स के डायरेक्टर को हायर कर लिया। और यहाँ पे मुझे पता नहीं, शायद मार्वल ने जानबूझ के अपने डायरेक्टर को भेजा है एज धुरंधर ताकि वो जस्टिस लीग को खराब कर सके। क्योंकि ऑनेस्टली जैक स्नाइडर ने जैसा सोचा था जस्टिस लीग टोटली उसका उल्टा बना दिया गया, जहाँ पे इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे जोक्स आते हैं जिसे सुन के आपको भी लगेगा क्या मैं सच में एक ऐसी मूवी देख रहा हूँ जहाँ पे दुनिया खत्म होने वाली है। वो वेटेज फील ही नहीं होती है जो हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में फील होता है। एट दिस पॉइंट डीसीयू को भी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था और उन्होंने अपने मिस्टेक्स को सुधारने की जगह अपना पूरा टाइमलाइन ही रिबूट कर दिया। इट्स लाइक मार्वल एंड गेम के बाद जब मार्वल कंटिन्यूअसली 5-6 मूवीज फ्लॉप दे रहा था तो लोग बहुत ज्यादा मार्वल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब बस एक बार इमेजिन करो अगर मार्वल उसी पॉइंट पर अपना यूनिवर्स रिबूट कर देता तो क्या हमें आज मार्वल डूम्सडे देखने को मिलता? क्या आज के टाइम पे जो मार्वल डूम्सडे $1 बिलियन का ओपनिंग करने वाला है, क्या वो कभी पॉसिबल हो पाती? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन डीसी को ये चीज समझ में नहीं आती और ये पहली बार नहीं है जब डीसी ने अपने हाथों से अपने मूवीज को खत्म किया है। इससे भी पहले, जस्टिस लीग से भी पहले, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर इन्होंने 30 मिनट का क्लिप काट दिया था। इस वजह से नहीं कि मूवी के अंदर वो एक्सैजुरेटिंग था, इस वजह से ताकि थिएटर्स में ज्यादा से ज्यादा शोज लगाए जा सके। जैक स्नाइडर के विजन के अकॉर्डिंग 4 घंटे का जस्टिस लीग मूवी था, लेकिन इन्होंने इसको काट मरोड़ के 2.5 घंटे का बना दिया और इसी वजह से मूवी के अंदर हमें वो वेटेज कभी फील ही नहीं होती है। प्लस इसके डायरेक्टर ने मूवी को एक पेल व्हाइट कास्ट में बदल दिया। वो ओजी जैक स्नाइडर का डार्क सिनेमेटोग्राफी का थीम हमें फील ही नहीं होता है टोटल मूवी के अंदर। प्लस इनके मूवीज के अंदर कभी हमें वो प्रॉपर लाइनअप फील ही नहीं होती है जो हमें मार्वल के अंदर फील होता है। आप ही को इमेजिन करो, अगर आप आयरन मैन से देखना चालू करोगे और आप एंड गेम पे जाके एंड करोगे तो अगर आप सब कुछ सिक्वेंशियली देखोगे तो आपको लिटरली मार्वल का कन कन समझ में आ जाएगा। लेकिन डीसी के साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि इनके पास इतने सारे शोज है, इतने सारे मूवीज है और एक भी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। डीसीयू आपस में इंटरकनेक्टेड था, लेकिन हर एक मूवी में सब कुछ बहुत ही फास्ट चल रहा था। जहाँ पे अगर आप मैन ऑफ स्टील को ही देख लोगे तो इस मूवी को लिटरली 3 मूवीज में बांटा जा सकता था, लेकिन सब कुछ तोड़ मरोड़ के एक ही मूवी के अंदर डाल दिया गया और ये डीसीयू के हर मूवीज के साथ हो रहा था। प्लस इनका रिबूट का कीड़ा कभी इनके अंदर से जाता ही नहीं है। आज तक सुपरमैन को 11 एक्टर्स प्ले कर चुके हैं, बैटमैन को 9 एक्टर्स प्ले कर चुके हैं, जोकर, वंडर वुमन और बाकी के एक्टर्स को भी बहुत सारे एक्टर्स ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं। और ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि एक एवरेज इंसान जो बस थिएटर्स में जाते हैं मूवी एंजॉय करने के लिए, उसके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक मूवी के अंदर वो देखता है कि ये बंदा सुपरमैन है, दूसरे मूवी के अंदर वो चेंज हो जाता है। उसे लगता है कि आपस में यहाँ पे हुआ क्या ये सुपरमैन का सेकंड वर्जन है या फिर सुपरमैन मर गया पहले वाला। हो सकता है कि उसका उस सुपरमैन के साथ अच्छा कनेक्शन बन गया था और वहीं पे वो टूट जाता है। और यही डीसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये लोग कनेक्शन बनने से पहले ही कैरेक्टर्स को चेंज कर देते हैं। जहाँ पे आप लैंटर्न्स को ही देख लो, सबसे पहले इन्होंने रायन को लैंटर्न बनाया, फिर आज के टाइम पे लैंटर्न को भी चेंज कर दिया और आज से 1 साल पहले सुपरमैन जो मूवी आई थी उसके अंदर भी लैंटर्न कोई दूसरा ही बंदा है। तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था, तो एक एवरेज इंसान को कैसे समझ में आएगा? कंपेयर टू दैट अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखोगे तो इनके अंदर सब कुछ सिक्वेंशियल वे में होता है। प्लस ये लोग कैरेक्टर्स को बदलते
ही नहीं है, जहाँ पे ये लोग हर एक एक्टर के साथ लाइफ टाइम का डील करते हैं। मतलब वो लोग जब तक जिंदा है तब तक उन लोगों को वो कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा। और इसपे भी कोई कोई एक्सेप्शंस है, जैसे क्रिस हेम्सवर्थ, उनकी हेल्थ अभी के टाइम में बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से उनको डूम्सडे के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से हटा दिया जाएगा। लाइक यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को एक प्रॉपर एंडिंग मिलता है और हर एक कैरेक्टर के साथ लोग कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग उन्हें सालों से देखते आए हैं। लेकिन डीसीयू के अंदर हर 10 साल में एक रिबूट आ जाता है, तो इवेंचुअली ऑडियंस ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएगी। जहाँ पे आज के टाइम पे डब्ल्यूबी का ये कहना है कि हम लोग जानबूझकर रिबूट कर रहे हैं। उनका कहना है जो हमारा न्यू डायरेक्टर है जेम्स गन, वो अपनी मूवीज को ऐसे बनाएंगे ताकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड लगे और लोगों को अच्छा लगे मूवी देखने में। इनडायरेक्टली वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वो मार्वल को हराने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप सुपरमैन मूवी को देखोगे तो वो $1 बिलियन भी नहीं कमा पाया। सेम गोस फॉर सुपरगर्ल, उसने लगभग $120 मिलियन कमाया है। और इसके पीछे भी वही रीजन है जो डीसीयू का पीछा कभी छोड़ ही नहीं रहा है, प्लानिंग। सुपरगर्ल के पहले 2 मूवीज आने वाली थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को कैंसिल कर दिया। डीसीयू कभी ऑडियंस को ये प्रॉमिस नहीं कर पाती है कि अगर आप नेक्स्ट मूवी को देखने आओगे तो ये मूवी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपको ये मूवी देखने में अच्छा लगेगा। मैं जब सुपरगर्ल देखने गया था तो मैं थिएटर्स के अंदर लास्ट तक रुका था। मैं सोच रहा था कि कोई पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट में जाके कुछ भी नहीं देखने को मिला। मेरा लिटरली 5 मिनट वेस्ट हो गया। और इसी वजह से लोग आज के टाइम पे डीसीयू से प्यार नहीं करते हैं। और यहीं पे जो कैरेक्टर डीसीयू को बचा सकता है वो है बैटमैन। बैटमैन का यूनिवर्स टोटली अलग है, जहाँ पे इसके विलेंस अलग है, इसका डेली लाइफ प्रॉब्लम अलग है, इसका वर्ल्ड का सिनेमेटोग्राफी अलग है, इसका बीजीएम बहुत ज्यादा विंटेज और एस्थेटिक फील देता है। प्लस हमारा रॉबर्ट पैटिंसन सच में बैटमैन लगता है। ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो स्पाइडरमैन के बाद जो कैरेक्टर मुझे सच में अच्छा लगा था तो वो है बैटमैन। इस वजह से नहीं कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इस वजह से कि बिना किसी पावर होने के बावजूद भी वो बंदा अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाने जाता है। प्लस उसको हीरो बनने का कोई शौक ही नहीं है। और यहीं पे जब मैंने दी बैटमैन को देखा तो लिटरली मैं उस सिनेमाटोग्राफी में खो गया था। उस मूवी के अंदर सब कुछ परफेक्ट था। रॉबर्ट पैटिंसन सच में बैटमैन लग रहा था। उसके फेस में वो वाला स्ट्रेस फील हो रहा था कि बंदा बहुत दिनों तक रातों में सोया नहीं है। और प्लस बैटमैन 2 आने वाला है और मैं 100% श्योर हूँ कि ये मूवी $1 बिलियन कमाने वाली है, क्योंकि है भाई इस मूवी में दम। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैटमैन ही वही कैरेक्टर है जो डीसीयू को इतने सालों से चलाए रखा है। चाहे आप क्रिस्टोफर नोलन का बैटमैन ट्रिलॉजी देख लो, या फिर सुपरमैन वर्सेस बैटमैन देख लो, या फिर जस्टिस लीग देख लो, आधे से ज्यादा जनता बस बैटमैन को देखने के लिए ही जाती है। हर एक मूवी के अंदर ज्यादा से ज्यादा बैटमैन को ही दिखाई जाती है, क्योंकि ऑडियंस बैटमैन से प्यार करती है। हर एक बच्चा बैटमैन बनने की कोशिश करता है। इसीलिए मुझे लगता है आज के टाइम पे डीसीयू के पास जितने सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब कुछ बेकार है। अगर आप एक वेट स्केल पे बैटमैन को रख लो और दूसरे वेट स्केल पे डीसीयू यूनिवर्स के अंदर आज के टाइम पे जो भी चल रहा है उसको रख दो, तो बैटमैन का वेटेज बहुत ज्यादा भारी होगा। और मैं तो प्रे कर रहा हूँ कि इस बैटमैन को चेंज ना किया जाए। मुझे पता है कि इसको भी 3 मूवीज के बाद चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि जेम्स गन अपैरेंटली ये बोल रहा है कि मैं जब यूनिवर्स को रिबूट कर ही रहा हूं तो मैं बैटमैन को भी फिर से रिकास्ट करूंगा। और यहाँ पे जो रीचर का एक्टर है उसे लाया जा सकता है। और ऑनेस्टली मैं अगर कहूँ तो ये वन ऑफ द बैडेस्ट चॉइस होगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि बैटमैन हमेशा से ही वो कैरेक्टर रहेगा जो डीसीयू को अपने कंधों पे उठा के रखेगा। क्योंकि इमोशनली पीओवी के साथ अगर आप देखोगे तो सुपरमैन जितने भी आज तक हमें देखने को मिले हैं सबका इमोशनल स्टेट अलग अलग होता है। स्मॉल विले के अंदर सुपरमैन बहुत ज्यादा अलग है, फिर सुपरमैन का एक सीरीज आया था उसके अंदर भी सुपरमैन बहुत ज्यादा अलग बिहेव करता है। प्लस हमारा हेनरी कैविल का सुपरमैन है उसके अंदर भी हेनरी कैविल डिप्रेस्ड और लोनली है। और आज के टाइम पे जो सुपरमैन है वो भी एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में है, जहाँ पे लोग उसे हेट करते हैं। प्लस इस बंदे का कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा घटिया है। लाइक आप खुद इमेजिन करो, अगर आपके सामने सुपरमैन आ जाते तो आप कैसे उसको इमेजिन करते हो? बंदा जिसके पास बहुत सारे मसल्स होंगे, वेस्ट पतली होगी, शोल्डर ब्रॉड होंगे, एक चार्मिंग बंदा जिसे देख के आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसके साथ घंटों तक बात कर सकता हूँ। ऐसा बंदा नहीं जो बिग 2026 में चड्डी पहन के आपके सामने आ जाएगा, आप वहीं पे हंस दोगे। सो इसीलिए मुझे लगता है सुपरमैन माइट बी द फेस ऑफ डीसी, बट बैटमैन इज द रीजन व्हाई डीसी सर्वाइव्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो।